आज हम जा रहे हैं राजस्थान और एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार रेगिस्तान और वहाँ के जंगलों को। साथ ही हम सफ़र करने वाले हैं भारत के सबसे गर्म रेलवे रूट पर जो जाती है थार रेगिस्तान से। तो चले मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। ये है जोधपुर शहर और ये है जोधपुर शहर का रेलवे स्टेशन। जोधपुर शहर को सन सिटी भी कहते हैं। ये है जोधपुर रेलवे स्टेशन का अंदर का नज़ारा। ये है हमारी ट्रेन जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस। इस ट्रेन से हम 300 किलोमीटर का सफ़र करके जैसलमेर जाने वाले हैं, जो सफ़र होगा थार रेगिस्तान से। अभी बजे है दोपहर के 12 और अभी टेम्परेचर हो चुका है 42 डिग्री सेल्सियस और आगे सफ़र में ये टेम्परेचर 45 या 46 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। हमारी ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। जोधपुर से निकलते ही हम एंटर हो चुके हैं थार रेगिस्तान में। अब हमारा अगला सफ़र होगा थार रेगिस्तान के बीच में से। थार रेगिस्तान दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है, इसलिए हमें अब बहुत से छोटे बड़े रेलवे स्टेशन दिखेंगे। आगे हमें सिर्फ सूखी हुई झाड़ियाँ और रेत दिखाई देती है। हमें इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है। पूरी जगह सुनसान है, सब तरफ रेत ही रेत है। अब हम पहुंचते हैं रेगिस्तान के बीचों बीच में बसे एक ऐसे शहर में जहां देश का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो है 51 डिग्री सेल्सियस। और ये वही शहर है फलोदी। फलोदी से आगे निकलते ही हमें छाव में कुछ जंगली गाय आराम करती हुई दिखी, जिन्हें नीलगाय कहते हैं। रास्ते में हमें राजस्थान की वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। अब हम पहुंचते हैं ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी। इस स्टेशन का नाम है पोखरन। पोखरन की वो बंजर जमीन जहां न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी। रेलवे ट्रैक पर रेत ना जमा हो, इसलिए शायद ये दीवारें बनाई गई होगी। आगे हमें जंगली ऊंट भी दिखाई देता है। शाम होते होते हम जैसलमेर के नज़दीक पहुंचते हैं, लेकिन
हमारे पहले यहाँ बारिश का तूफान पहुँच जाता है। जैसलमेर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। अगले दिन हम जैसलमेर से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये है जैसलमेर शहर। ये है जैसलमेर शहर का किला। ये एक ऐसा किला है जहाँ किले के अंदर ही लोग मकान बना के रहते हैं। दूसरे दिन हम हमारा सफ़र जैसलमेर से बाय रोड करते हैं एक जीप से। जैसलमेर से 1.5 से 2 घंटा आगे जाने के बाद हमें रेगिस्तान की झलक दिखाई देना शुरू होता है। उसके बाद जीप वाले को मैं गाड़ी रोकने को कहता हूँ और आगे का मेरा सफ़र मैं पैदल शुरू करता हूँ। एक घंटा पैदल चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ राजस्थान के जंगलों के बाउंड्री के पास। यहाँ लोहे का ये वॉल कंपाउंड किया हुआ है। यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं है, फिर भी मैं अंदर चला जाता हूँ। जंगल में हमारा टारगेट है ये रेत के टीले, तो चले मेरे साथ। ये है राजस्थान का जंगल। आगे हमें कुछ समतल जमीन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है यहाँ बरसात में पानी बहता होगा। यहाँ हमें जंगली हिरन के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन पैरों के निशानों को फॉलो करेंगे और देखते हैं हमें जंगली हिरन दिखाई देते हैं या नहीं। दोपहर का 1 बज रहा है और मुझे बहुत धूप लग रही है, इसलिए मैं छांव की तलाश कर रहा हूँ और आखिरकार मुझे एक पेड़ दिखाई देता है। जैसे ही मैं पेड़ के नज़दीक पहुँचता हूँ वैसे ही मुझे जंगली हिरन भागते हुए दिखाई देते हैं। जंगली हिरन भी इसी पेड़ के नीचे रुके हुए थे। वहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का जंगल पूरा सुनसान है। सूरज सर के ऊपर होने के कारण मुझे बहुत धूप लग रही है और आसपास सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई पेड़ भी नहीं है। फिर भी मैं वैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। आखिरकार मैं रेत के टीलों के पास पहुंच जाता हूं, लेकिन मुझसे पहले यहाँ जंगली हिरन पहुंच चुके थे जो मेरी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं थार रेगिस्तान के रेत के टीलों पर। हमारे आने से एक दिन पहले ही यहाँ बारिश हुई, इस कारण हमें ये रेत के टीले ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये है खूबसूरत रेगिस्तान और उतना ही खतरनाक। इस जगह से पैर स्लिप होकर नीचे गिरने का खतरा हमेशा होता है। ये है बहुत ही खूबसूरत रेगिस्तान।
मैं यहाँ से नीचे उतरने से खुद को नहीं रोक पाता हूँ और आखिरकार मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ। मैं ये व्लॉग भरी दोपहर में शूट कर रहा हूँ और पसीने से मेरे कपड़ों की क्या हालत हो चुकी है आप खुद देख लीजिए। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।